Today is the second class of General English. Legal language including General English. Unit 1, first sentence. Yesterday I have given the all those things which are in the unit first, like kinds of sentence, subject and predicate, parts of speech, gender, noun, uses of articles, tenses and structural rules of translation. All these things are in unit first. But today I teach you sentence. Chapter 1, what is sentence? First of all, you know what is sentence. Sentence है क्या? It's when we speak or write, we use words, we generally use these words. We generally use three their words in groups as Little Jack Horner sat on the corner. What is sentence? A group of words which makes a complete sense. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. वह वाक्य जिसका सही अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस कहते हैं. जैसे लिटिल जैक हॉर्नर सेट ऑन द कॉर्नर. लिटिल जैक हॉर्नर सेट ऑन द कॉर्नर. अब आपको बताएंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. Those which makes statement or assertive. Those which make some statement or assertive. जो कि statement और assertive की बात करता है. Humpty Dumpty sat on the wall. That is the first one. And the second one is those which questions as Where do you live? जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, जिसमें प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क होगा, जहां प्रश्नों के सहित कोई क्वेश्चन होगा, वह जो होगा वह सेंटेंस में आएगा. जैसे कहते हैं आप कहाँ रहते हैं, Where do you live? अब नंबर 3 है Those which express command. जिसमें कि इस कमांड की बात की गई है. Those which express command. Command means a word which is fully secure, or you can say fully not insecure but fully secure. Request or entreaties. अब इसमें देखिए, Be quiet, have mercy upon us. Be quiet, have mercy upon us. These things are the sentences. It is a very small chapter and वाक्य के बारे में आप इतना ही जानिए कि वाक्य है क्या. किसी भी शब्द को अपने शब्दों में जब आप ठीक ढंग से उसका प्रयोग करेंगे तब वाक्य होगा. और वाक्य 4 प्रकार का होता है. Those which make statement or assertions. Humpty Dumpty sat on the wall. Those which as questions as Where do you live? आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ रहते हैं. Those which express commands, or you can say have mercy upon it. Have mercy upon it. Those which express strong feeling as how cold the night is.
टुडे हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट ए सेम, व्हाट ए सेम। सेंटेंस दैट मेक्स ए सेंटेंस और assertion इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस। क्या सेंटेंस होगा? डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस होगा, डिक्लेरेटिव और assertive सेंटेंस होगा। ए सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड और एन entreaty a called an imperative sentence. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. पहले आपको मैंने 4 प्रकार के सेंटेंस बताए, सेंटेंस है क्या बताया, अब सेंटेंस के 4 बिंदु है उनको और बताऊंगा। जैसे डिक्लेरेटरी और assertive सेंटेंस। डिक्लेरेटरी और assertive सेंटेंस। सेंटेंसेस दैट मेक्स ए सेंटेंस और assertion इज कॉल्ड डिक्लेरेटरी और assertive सेंटेंस। वह सेंटेंस जो सेंटेंसेस जिसमें कि assertion होगा और डिक्लेरेटरी होगा और assertive सेंटेंस उसमें समाहित होगा। और दूसरा है सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन। डिक्लेरेटरी सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटरी सेंटेंस के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है जो क्वेश्चन फॉर्म में होगा, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो फॉर्मेट होगी वो क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, क्वेश्चन उसमें समाहित होगा। वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, ऑल दीज थिंग। ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 है एक्सप्रेस ए कमांड और एन entreaty इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, जैसा कि शुरुआती दौर का लेक्चर है, आज दूसरा इंग्लिश का लेक्चर है, आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और वाक्य है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको समझना है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए कमांड। जिस सेंटेंसेस में कमांड होगा कि लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन, विधि संप्रभु का आदेश है, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो। और
चौथा होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLA MATORY सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्या कहते हैं? जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, जो फीलिंग होगी वह स्ट्रॉन्ग होगी, बल होगा, जिसमें बल दिया जाएगा। जिस सेंटेंस में बल होगा, जो सेंटेंस बोला जाएगा उसके भीतर बल पर प्रयोग किया जाएगा। बल प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में उस सेंस को निकल कर आने की प्रक्रिया जाहिर होगी। सेंटेंस में उस सेंस की प्रक्रिया निकल कर आने को जाहिर होगी। जैसे आपको पता चल गया सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फिर व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स a sense, that is called sentence. A group of words that makes a sense, that is called sentence. When we speak or write, we use words. We generally use these words in groups, as little Jack Horner sat in a corner. अब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। सेंटेंस की प्रक्रिया कितनी है, कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। सेंटेंस को 4 प्रकार से विभक्त किया गया है। और उसके बाद सेंटेंस के 4 प्रकार में भी 3 प्रकार और है, 4 प्रकार और हैं। वो प्रकार हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि सेंटेंस मेक्स ए सेंटेंस, असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव। और असर्शन की जो बात करता है उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो कि प्रश्न सूचक शब्द जिसमें होते हैं उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और एन एंटिटी आज इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज मैं इस लेक्चर को 2 बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि ग्रामर पोर्शन है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को लेकर आता है उस सेंटेंस में जिसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस, आज मेरा ये लेक्चर जो सेंटेंस पर था इस सेंटेंस को पूरा करता है। और आपसे निवेदन है कि इसको ध्यान से सुनें। वेदर यू आर रीड और राइट एनी वर्ड विदाउट सेंटेंस, दैट वर्ड कैन नॉट कंप्लीट। विदाउट सेंस, दैट वर्ड कैन नॉट कंप्लीट। जैसे आप बोलचाल की भाषा में कहते हैं राम इज ए गुड बॉय, तो बोलचाल की भाषा में राम एक अच्छा लड़का है, ये भी सेंटेंस है। लेकिन वाक्य के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। वाक्य का होना अति आवश्यक होता है। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है, ये भी एक सेंटेंस है। जब आप अपनी प्रारंभिक अंग्रेजी की शिक्षा शुरू करेंगे तो वाक्य से ही शुरू करेंगे, सेंटेंस से ही शुरू करेंगे। सेंटेंस के थ्रू आप धीरे धीरे और भी चीज़ों को जानेंगे, जो मैं अपने अगले लेक्चर में समाहित करूंगा। आप वीडियो को ध्यान से सुनें, कहीं त्रुटि होती है सुनने में तो दोबारा सुनें, लेकिन बिना सेंटेंस के आपकी अंग्रेजी अधूरी होगी। और मैं पिछले लेक्चर में भी बता दिया था, कल हुआ था जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास, दैट ए इंग्लिश इज वेरी
serious subject. Without this you cannot succeed. You always remember in your mind, you are a student of law. A lawmaker know a good English. Always keep in your mind. Don't think in such a manner that without English we have to succeed. Law is always writing in English, used in English, speaking in English. इट इज़ लैटिन शब्द. लॉ जो है लैटिन शब्द से आया है. और लीगल लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हैं इसमें हमको लैटिन शब्द भी पढ़ाएंगे हम आपको आगे. इसमें लैटिन शब्द भी रहेंगे आगे. उसकी लैटिन में इंग्लिश मीनिंग होगी और भी चीज़ें होंगी. कल मैं आपको दो एक चीज़ें छोड़ दिया था जिसको आज मैं इस लेक्चर में समाहित करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर में जो फॉर्म होगा वो 10 क्वेश्चन का होगा. 10 क्वेश्चन के फॉर्म में एक लीगल एसे भी लिखने को आएगा. जैसे मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, आपके पास आ गया सरला मुदगल का केस, आपके पास आ गया केशवानंद भारती का केस, आपके पास आ गया मेनका गांधी का केस. तो ऐसे ऐसे केसेस भी आपको परीक्षा में 20 नंबर के आएंगे जो कल प्रीवियस क्लास में मेरे छूट गए थे. इसलिए आज मैंने उसको कहा है, उसको ध्यान से सुनिएगा. 10 क्वेश्चन में प्रेसी, ट्रांसलेशन, केस लॉ, एसे और लेटर, ये सब आपको आएंगे. इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत आज होती है. आज सेंटेंस को मैंने पूरा किया है. इस सेंटेंस में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं. इसको आप पूरा ठीक ढंग से किताब लेकर पढ़िएगा. किसी भी प्राइमरी बेसिक किताब से आपको इसका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा. अब देखिए आगे की स्पीच में आपको हम बताएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और बताएंगे. यूनिट 1 ही अभी चल रहा है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेंडर, नाउन, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, टेंसेस एंड स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. और मैं आपसे आश्वस्त करता हूँ आपके ऑनलाइन लेक्चर ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे. आप इन लेक्चरों को अपने घर बैठकर 1 बार 2 बार 3 बार दे सकते हैं. इसकी सुविधा है. और क्लास का लिया हुआ लेक्चर 1 बार ही आप सुन पाते थे, उसमें उसके बाद आप नहीं सुन पाते थे. इसलिए इसको आप दोबारा सुनते हैं. दोबारा सुनने की व्यवस्था है. और फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका जनवरी तक जाएगा. इसीलिए मैं इंग्लिश और इंटरनेशनल लॉ दोनों पढ़ाता हूँ. जो कि इंटरनेशनल लॉ फर्स्ट सेमेस्टर में LLB 3 इयर्स में है और BA LLB 3 इयर्स में है. दोनों में काम आएगा. यह इंग्लिश केवल LLB 3 ईयर में काम आएगी. और आप रेगुलर वीडियोज से जुड़े रहें और इन लेक्चरों को सुनते रहें. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट. हैव अ गुड डे.